कराची में कौमी असम्बली के हल्का NA 245 पर ज़िमनी इंतखाब का मैदान सज गया। पोलिंग का वक्त शुरू शाम 5 बजे तक बिला तातुल पोलिंग जारी रहेगी। इस हल्के से MQM के मोईद अनवर, PTI के महमूद मौलवी और आज़ाद उम्मीदवार फारूक सत्तार मद्दे मुकाबिल हैं। ये नशिस्त PTI के आमिर लियाकत हुसैन के इंतकाल के बायस खाली हुई है। हल्के में 5 लाख से ज्यादा वोटर्स हक राय दही इस्तेमाल करेंगे, जिसके लिए 263 पोलिंग स्टेशन और 1052 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। पुलिस एहलकारों के साथ रेंजर्स भी हिफाजती ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं, जबकि पाक फौज के जवान स्टैंड बाय रहेंगे। और इसी वक्त हमारे नुमाइंदे फैजुल्ला खान जेकब लाइन पर मौजूद हैं। मोहम्मद सलाहुद्दीन सोल्जर बाजार और आसिफ खान लाइन्स एरिया से हमें ज्वाइन करेंगे, उनसे वहां की तफसीलात जानते हैं। सबसे पहले रुख करेंगे फैजुल्ला खान का, जो कि जेकब लाइन में मौजूद हैं। फैजुल्ला खान, अभी तो 20 मिनट हुए हैं पोलिंग स्टार्ट हुए, यकीनन अभी जो वर्कर्स हैं और जो वोटर्स हैं अभी निकलना शुरू होंगे घर से, लेकिन क्या सूरत हाल है, इंतजामात कैसे किए गए हैं? बिल्कुल ऐसा ही है। अब तक इंतज़ामात तो यहाँ पर मुकम्मल किए गए। हम पहुँच गए थे यहाँ पर 7:30 बजे, तो उसके बाद हमने देखा कि जो इलेक्शन कराने वाला अमला है वो भी पहुँचा है और उनके दरमियान जो भी दस्तावेज़ात हैं वो तकसीम हुई हैं। जो पोलिंग बूथ हैं उनकी तैयारी की गई है और अब से कुछ देर कबल जब 8 बजे पोलिंग का वक्त शुरू हुआ तो उसके बाद पोलिंग एजेंट्स पहुँचे हैं मुख्तलिफ सियासी जमातों के, जिनके उम्मीदवार इस इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। इसके साथ साथ वोटर्स इक्का दुक्का ही पहुँचे हैं। चूँकि कराची वाले ज़रा देर से उठते हैं और आज इतवार का दिन भी है, तो कुछ देर के बाद बाकायदा पोलिंग का सिलसिला शुरू होगा। लेकिन यहाँ पर इंतज़ामात इस हवाले से मुकम्मल कर दिए गए हैं। लेकिन एक दिलचस्प चीज़ हमारे सामने नज़र आई जब हम यहाँ पहुँचे, तो इलेक्शन कमीशन का अमला इस पोलिंग स्टेशन के बाहर मुख्तलिफ पोस्टर लगा रहा था जो हिदायत होती हैं वोटर्स के लिए। तो उसमें एक पोस्टर उसने कैंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन का भी लगाया है और वो वाली हिदायत या वो ज़ाब्ता अखलाक जो कि कैंटोनमेंट बोर्ड के लिए था वो इस ज़िमनी इंतखाबात के लिए भी जारी किया गया। हालांकि ज़िमनी इंतखाबात के लिए ज़िमनी इंतखाबात के अपने पोस्टर होते हैं, लेकिन उसको यहाँ नज़रअंदाज किया गया है। इसके साथ साथ यहाँ पर मुख्तलिफ सियासी जमातों के पोलिंग एजेंट्स पहुँचे हैं जो कि अपने उम्मीदवारों की इंतखाबी जो वोट डलेंगे उस सारे अमल की निगरानी करेंगे, वो मौजूद होंगे। उनको जो जिन डब्बों में वोट डाले जाने हैं वो उन्हें दिखाए गए हैं, वो हमने भी देखे, हमारे सामने उनको दिखाया गया, वो खाली थे। उसके बाद उन्हें सील किया गया है और अब इंतज़ार है यहाँ पर वोटर्स का कि वो आकर अपना हक़ राय दही कब इस्तेमाल करेंगे। इस हल्के से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आमिर लियाकत हुसैन कामयाब हुए थे। उनके इंतकाल के बाद ये नशिस्त खाली हुई थी और अब मुख्तलिफ सियासी जमातों के दरमियान इस हवाले से मुकाबला है। जी ठीक है, फैज जेकब लाइन से आप हमें अपडेट कर रहे हैं। सोल्जर बाजार से मोहम्मद सलाहुद्दीन भी हमारे साथ होंगे जो कि एक पोलिंग स्टेशन के अंदर हैं, तो उनसे बात करते हैं। सलाहुद्दीन, आगाह कीजिएगा कि अंदर जो इंतजामात हैं वो कैसे हैं, तसल्ली बख्श करार दिया जा सकता है? देखिए, बिल्कुल मैं सोल्जर बाज़ार के पोलिंग बूथ 191 पर मौजूद हूँ। यहाँ सुबह 8 बजे से पोलिंग का आगाज़ हो चुका है। पहला वोट यहाँ पर पड़ चुका है और यहाँ हमने देखा कि खासे इंतज़ामात बेहतर तरीके से किए गए हैं और दूसरा साथ साथ पुलिस भी यहाँ मौजूद है। सिक्योरिटी के इंतज़ामात भी किए गए हैं। ज़ाहिर है ये NA 245 के ज़िमनी इलेक्शन हो रहे हैं। डॉक्टर आमिर फारूक के इंतकाल के बाद ये नशिस्त खाली हुई थी। इसमें मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के उम्मीदवार हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं, डॉक्टर फारूक सत्तार समेत आज़ाद उम्मीदवार इसमें हिस्सा ले रहे हैं। तकरीबन 5 लाख, टोटल 5 लाख से ज़ायद रजिस्टर्ड वोटर हैं इस हलके में। तो कांटे का मुकाबला है, आप देखते हैं कौन बाजी मारता है। तो चूँकि ये नशिस्त तहरीक इंसाफ के पास रही थी, तो लेकिन इसमें कांटे का मुकाबला है, इसलिए तहरीक इंसाफ से महमूद मौलवी हैं, मुत्तहिदा कौमी उनसे उम्मीदवार की, और जबकि फारूक सत्तार जो है वो हिस्सा ले रहे हैं। साथ साथ आज़ाद उम्मीदवार भी हैं। ये देख सकते हैं कि यहाँ तमाम तर इंतजामात मुकम्मल किए गए। जब सुबह 7:45 बजे पुलिस की सिक्योरिटी में बॉक्स को जो सील किया गया था, उसके बाद ठीक 8 बजे यहाँ हमने देखा कि पहला वोट यहाँ से कास्ट हो चुका है, पहला वोट यहाँ पड़ चुका है। चूँकि आज छुट्टी का दिन भी है, छुट्टी की वजह से अमूमन जब ज़िमनी इलेक्शन होते हैं तो वोटर्स लेट निकलता है और इस टर्न ओवर जो देखने गहमा गहमी शुरू होती है वो 10 बजे के बाद, 11 बजे के बाद
रश देखने में आता है, लेकिन तमाम तर इंतजामात मुकम्मल किए गए हैं। रेंजर्स को भी अलर्ट रखा हुआ है। रेंजर्स जो है वो गश्त पर भी है, जो हसास पोलिंग स्टेशन है, तो सिक्योरिटी के भी खासे इंतजामात किए गए हैं। तो इस तरह से आज ये NA 245 का ज़मनी इंतखाब हो रहा है। अब देखते हैं कि कौन इसका फातेह होता है। बिल्कुल ये, और पोलिंग बगैर किसी वक्फे के शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। ठीक है, आप साथ ही रहेगा। मोहम्मद सलाहुद्दीन, अभी रुख करते हैं लाइन्स एरिया का, जहां पर आसिफ खान मौजूद हैं। आसिफ खान, ये कहिएगा, एक तो यहाँ पर पोलिंग की अभी क्या सूरत हाल है, और दूसरा सिक्योरिटी के क्या इंतजाम किए गए हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं जैकब लाइन में मौजूद हूँ। ये जैकब लाइन में वाक़ गवर्नमेंट वुमेन कॉलेज है, जहाँ पर इस वक्त एक इमारत के अंदर तकरीबन 5 पोलिंग स्टेशन हैं जो यहाँ पर बनाए गए हैं। PS 110 से लेकर PS 115 तक यहाँ एक ही इमारत में 5 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। तो यहाँ के फुल प्रूफ इंतजाम हैं। मजमूई तौर पर तकरीबन 2600 पुलिस एहलकार हैं जो तैनात किए गए हैं। 110 बिल्डिंग्स हैं जहां पर 263 पोलिंग स्टेशंस कायम किए गए हैं, और हर इमारत में 10 पुलिस एहलकार हैं जो तैनात हैं। इसके अलावा रैपिड क्विक रिस्पांस फोर्स है, उसके एहलकार भी तैनात हैं, साथ साथ रेंजर्स एहलकार भी तैनात हैं, और सिक्योरिटी के तो फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। और यहाँ पर पोलिंग का वक्त जो है उसका आगाज़ हो चुका है। सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक ये पोलिंग का जो वक्त है वो जारी रहेगा, और बगैर किसी वक्फे के। लेकिन सूरत हाल ये है कि इस वक्त हमें यहाँ पर वोटर्स दिखाई नहीं दिए। हम बाहर मौजूद हैं। अगर मैं अपने कैमरामैन को कहूँ कि यहाँ पर ये मनाजिर दिखाएं, तो इस वक्त जो है वो हम यहाँ जैकब लाइन का ये इलाका है। यहाँ पर वाकई इस्लामिया वुमेन कॉलेज है, जहाँ पर एक ही मुकाम पर 5 पोलिंग स्टेशन जो हैं वो कायम किए गए हैं। अच्छा। तो इससे कबल तक हमें वोटर्स दिखाई नहीं दिए थे। अब जो है हमें कोई एक शख्स जो है वो यहाँ पर दिखाई दिए हैं, जो यहाँ कहा जा रहा है कि वोट कास्ट करने के लिए यहाँ पर आए हैं। तो वोटिंग का जो रेशो है वो यहाँ पर इंतहाई कम है, चूँकि इतवार का रोज़ है। इतवार के रोज़ जो कराची के लोग हैं वो वैसे ही सुबह कम उठते हैं, और 10-11 बजे के बाद जो है वो वोटिंग का जो रेशो है वो बढ़ेगा। तो इस वक्त वोटिंग का रेशो कम है, लेकिन सिक्योरिटी के जो है वो फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। तकरीबन 2600 से ज़ायद पुलिस एहलकार हैं। इस वक्त भी अगर आप देख रहे होंगे तो ये पोलिंग स्टेशन के बाहर तमाम जो है वो पुलिस एहलकारों को तैनात किया गया है, और तकरीबन 10 पुलिस एहलकार हैं जो एक पोलिंग स्टेशन पर जो है वो तैनात हैं। इसके साथ साथ रेंजर्स एहलकार भी हैं, और क्विक रिस्पॉन्स फोर्स जो है पुलिस की, उसके एहलकार भी यहाँ पर तैनात हैं। तो ये सूरत हाल है। अब तक तो कहीं से भी किसी किस्म की कोई जो है वो शरंगेज़ी की इत्तलात ताहाल मौसूल नहीं हुई हैं। ताहम पुलिस की जानिब से जो आदाद शुमार जारी किए गए हैं उसके मुताबिक तकरीबन 203 जो पोलिंग स्टेशन हैं उनको इंतहाई हसास करार दिया गया है। उसके अलावा जो 60 पोलिंग स्टेशन है उनको हसास करार दिया गया है, और उसी हवाले से जो है वो सिक्योरिटी भी तरतीब दी गई है। ताहम जो एडिशनल IG हैं उनकी जानिब से गुज़िश्ता रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, और उसमें उनका कहना ये था कि वो तमाम पोलिंग स्टेशन को जो पुलिस है वो एक ही नज़र से देखेगी, और अगर किसी पोलिंग स्टेशन पर भी किसी किस्म का कोई वाक़या रोनुमा होता है तो पुलिस जो है वो फौरी तौर पर वहाँ रिस्पॉन्स करेगी। ठीक है, यानी सिक्योरिटी के बेहतरीन इंतजाम किए गए हैं। फैजुल्ला खान, आसिफ खान और मोहम्मद सलाहुद्दीन हमारे नुमाइंदे NA 245 की सूरत हाल से हमें आगाह कर रहे थे। शुक्रिया आप तीनों। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।